हेलो बच्चों, आज का क्वेश्चन है द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज। नॉर्मली इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होता है? ऑप्शंस हैं 12 to 22 mmHg, 16 to 25 mmHg, 20 to 35 mmHg और 19 to 38 mmHg। पहले समझते हैं कि ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कहाँ और क्या होता है। स्कल में एक कैविटी होती है जिसका नाम है ऑर्बिटल कैविटी। इस ऑर्बिटल कैविटी, जिसको बोनी कैविटी भी बोलते हैं, यहाँ पर आई बॉल सिचुएटेड होती है। आई बॉल्स ऑर्बिटल कैविटी से ऑक्यूलर मसल के थ्रू अटैच रहती है। डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो लेबलिंग में ऊपर देखें फ्रंटल बोन लिखा हुआ है, उसके पास में लिखा है ऑप्टिक कैनाल। एक ये कैनाल है। आई बॉल से निकलने वाली ऑप्टिक नर्व इस कैनाल के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाती है। आई बॉल में दो सेगमेंट होते हैं, एंटीरियर पोर्शन या एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट स्मॉल होता है और 1/6 पार्ट हमको सामने दिखता है। 6 में से एक हिस्सा जो है वो एंटीरियर साइड का होता है और 6 में से 5 हिस्से या 5 पार्ट जो है वो पोस्टीरियर पार्ट में होते हैं, जो कि विजिबल नहीं होते हैं। अब बात करते हैं आई की एनाटॉमी के बारे में। तो लेफ्ट साइड से ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले दिख रहा है आपको सीलियरी बॉडी, डायग्राम को देखते जाइएगा। फिर आइरिस है। आइरिस के नीचे लिखा है एंटीरियर चैम्बर, इसको ध्यान से याद रखिएगा। फिर उसके नीचे है प्यूपिल, या जिसको हम पुतली बोलते हैं। अंधेरे होने पर या अंधेरे में जब हम होते हैं तो हमारा जो प्यूपिल है ये डायरेक्ट हो जाता है ताकि ज़्यादा रोशनी अंदर जाए और हम अच्छे से देख पाएँ। और अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी में हैं तो ये प्यूपिल है जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ताकि कम से कम रोशनी अंदर जाए और रेटिना को डैमेज ना हो। उसके नीचे है कॉर्निया, फिर लेंस, फिर मसल से नीचे राइट साइड में देखेंगे सबसे ऊपर स्क्लेरा है जो वाइट कलर की लेयर होती है। उसके नीचे रेटिना, जहाँ पर फिल्म क्रिएट होती है, पिक्चर बनती है। मैक्यूला है, विट्रस है और उसके नीचे आर्टरी, वेन और ऑप्टिक नर्व। यही ऑप्टिक नर्व फिर ऑप्टिक कैनाल से निकल के हमारे ब्रेन तक जाती है। आई में दो फ्लूइड होते हैं जो कि आई के नॉर्मल शेप को मेंटेन करने का काम करते हैं। लास्ट डायग्राम में मैंने बोला था एक एंटीरियर चैम्बर, उसको ध्यान दीजिएगा। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा एंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर। तो एक फ्लूइड होता है एक्वस ह्यूमर जो कि एंटीरियर चैम्बर में रहता है और उसके बाद बॉडी में अंदर रहता है। डायग्राम में देखिए बीच में लिखा है विट्रस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर ये आई के नॉर्मल शेप को मेंटेन रखते हैं। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर यानी आई बॉल के अंदर का जो प्रेशर उसको बोलते हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को भी मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ कुछ अवैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जैसे कि लेंस या कॉर्निया है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेज़र करने के लिए, नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसको बोलते हैं टोनोमीटर। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जब अपनी नॉर्मल रेंज या लिमिट से बढ़ जाता है, 60 to 70 mmHg तक पहुंच जाता है, तब एक कंडीशन, एक डिसीज़ क्रिएट होती है जिसका नाम है ग्लूकोमा। जनरली एक्वस ह्यूमर आई के एंटीरियर चैम्बर में सर्कुलेट होता रहता है और ड्रेन होता रहता है। लेकिन अगर ड्रेनेज ब्लॉक हो तो एक्वस ह्यूमर आई में ही रह जाता है। आई में ही जब रहता है तो ये प्रेशर क्रिएट करता है और ब्लड वेसल्स और ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस करता है, डैमेज करता है। प्रेशर समय के साथ बढ़ता है जिसकी वजह से पेशेंट को प्रोग्रेसिव विजन लॉस और ब्लाइंडनेस कंडीशन भी हो सकती है अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो। या जो ग्लूकोमा कंडीशन है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ गया है, इस कंडीशन को अगर ट्रीट नहीं किया गया तो पहले पेशेंट को कम दिखता है, फिर धीरे धीरे विजन लॉस बढ़ता जाता है और ब्लाइंडनेस तक हो सकती है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के राइट आंसर पे। तो राइट आंसर है 12 to 22 mmHg, 12 से 22 mmHg नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है। थैंक यू।